प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने 8वें पाठ दादाजी के लिखित प्रश्न उत्तर कर रहे थे और हमने इसके पहले जो 3 प्रश्न कर भी लिए, क, ख और ग भाग किया है हमने। तो लिखित प्रश्नों को आप नोटबुक में लिखते हैं और उसे याद करते हैं। तो हम भी शुरुआत करते हैं, अपने घ प्रश्न पे बढ़ते हैं, घ प्रश्न की तरफ। हमने कल क्या क्या किया था एक बार उसको दोहरा भी लेते हैं। दादाजी को क्या हुआ है, जैसे कि आपको पता ही है, दादाजी अकेलेपन के कारण उदास हैं, ये नाराज़ नहीं। कवि ने भी ये बात को बता दिया है, तो हम भी यही लिखेंगे कि दादाजी अकेलेपन के कारण उदास हैं। हमारा दूसरा प्रश्न था, दादाजी क्या चाहते हैं? तो हम क्या लिखेंगे इसका उत्तर? दादाजी क्या चाहते हैं? दादाजी चाहते हैं कि सब उनके साथ बातें करें, उनके साथ समय व्यतीत करें और उन्हें बच्चे भी अपने साथ खेल में शामिल करें, उन्हें घूमने ले जाएं। अगर वो पार्क में जाते हैं तो पार्क में ले जाएं, उनके साथ हंसें और अपना समय उनके साथ व्यतीत करें। यही दादाजी चाहते हैं। कवि किस बात के लिए आग्रह कर रहा है? तो इस कविता में हमने देखा, कविता में कवि बताता है वह बच्चों से आग्रह करता है। आग्रह करता है मतलब यहाँ पे अच्छा है, ये हमारा ग है, कवि किस बात के लिए आगाह कर रहा है? आगाह मतलब चेतावनी देना। कवि किस बात के लिए आगाह कर रहा है कि बच्चों को अपना जो समय है वो दादाजी के साथ व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि इससे 2 फायदे हैं। दादाजी का जो अकेलापन है वो दूर हो जाएगा और बच्चों को भी खेलने के लिए एक साथी मिल जाएगा। अगर वो इसे चूक गए, मतलब वे अपना समय उनके साथ नहीं बिताते हैं, तो क्या हो जाएगा? हो सकता है कि कल वे पछताएं, क्योंकि दादाजी आज हैं, हो सकता है वे कल ना रहें। तो वे इन सब बातों को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो वे उन्हें अपना ये मौका नहीं छोड़ना। अब हम आज अपना घ प्रश्न करेंगे। तुम अपने दादाजी की नाराज़गी दूर करने के लिए क्या क्या करते हो? तो ये हमने चर्चा कक्षा में किया था। चर्चा सब बच्चों ने अपने बारे में बताया था कि वे अपने दादाजी के लिए क्या करते हैं। तो किसी ने कहा था कि वो दादाजी से कहानियाँ सुनते हैं, कईयों ने कहा था हम उनको दवा देते हैं, पानी पिलाते हैं, कई कहते हैं कि हम अपने साथ उन्हें घुमाते हैं और कई दादाजी के साथ खेलते भी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, कुछ ने कहा था कि हम दादाजी की सेवा करते हैं, हाथ पैर भी दबाते हैं। ये सही अच्छी बात है। तो हम इन्हीं को मिला करके, क्योंकि बच्चों का ही अनुभव है, ऑनलाइन कक्षा में और ऑफलाइन कक्षा में बच्चे इस पे ही चर्चा कर रहे हैं इस समय। तो आज हम इसी घ भाग को करेंगे। तो ये हमारा लिखित का घ भाग है। तो लिखित प्रश्न का लिखित प्रश्न उत्तर का घ भाग है। तुम अपने दादाजी की नाराजगी दूर करने के लिए
नाराज़गी दूर करने के लिए क्या क्या करते हैं? एक चीज़ नहीं है, क्या क्या मतलब कि आप एक से अधिक उपाय करते हो। क्या क्या करते हो? उत्तर, तो नाराज़गी दूर करने के लिए आप क्या क्या करो, मतलब इसका है उत्तर एक से अधिक। आपने एक से अधिक उपाय करते हो, तो उसे ही हम जो सब बच्चों ने लिखवाया था, बताया था अपने अनुभव। बहुत से बच्चे अपने दादाजी के साथ आज भी रहते हैं और उन्होंने उनके जो अनुभव थे, या कुछ बच्चे जो छुट्टियों में अपने घर जाते हैं, अपने दादा या नाना के साथ रहने का अनुभव होता है, कुछ बच्चों ने वो भी बताया था। तो हम इसमें मिला जुला करके सभी बच्चों का अनुभव लिखवा देते हैं। लगभग सबने यही कहा था कि वे दादाजी के साथ समय बिताते हैं, तो सब यही लिखते हैं, हम अनुभव लिखते हैं बच्चों के। मैं अपने दादा की साथ, अब इसमें हर बच्चे का अलग अलग है, तो हम नहीं लिखेंगे मैं। जब प्रश्न पूछा गया तुम अपने दादाजी की नाराज़गी दूर करने के लिए, तो लिखूंगा मैं अपने दादाजी की नाराज़गी दूर करने के लिए, मैं अपने दादाजी की नाराज़गी दूर करने के लिए उनके साथ समय बिताता हूँ। लड़कियाँ लेकिन बिताती हूँ। खेलता हूँ। उसे और समय बिताता, उनके साथ समय बिताता, खेलता, बातें करता, घूमने ले जाता, और उनकी सेवा करता, उनकी सेवा करता, तो इस तरह से ये सब हम लिखेंगे। तो क्या क्या हमने लिखा एक बार देख लेते हैं, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तुम अपने दादाजी की नाराज़गी दूर करने के लिए क्या क्या करते हो? मैं अपने दादाजी की नाराज़गी दूर करने के लिए उनके साथ समय बिताता, खेलता, बातें करता, घूमने ले जाता तथा उनकी सेवा करता। बातें करता, घुमाने ले जाता, घूमने नहीं होता, घुमाने।
घुमाने ले जाता तथा उनकी सेवा करता। तो इसे सब नोट कर लेंगे। ऐसे फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। और लगभग सभी बच्चों ने यही बताया था और मैंने यही लिखा भी है, तो सब बच्चे एक बार इसे नोट कर लेंगे। तुम अपने दादाजी की नाराज़गी दूर करने के लिए क्या क्या करते हो? तुम अपने दादाजी की नाराज़गी दूर करने के लिए क्या क्या करते हो? मैं अपने दादाजी की नाराज़गी दूर करने के लिए उनके साथ समय बिताता, खेलता, बातें करता, घुमाने ले जाता और उनकी सेवा करता। तो ये सब हम लिखेंगे। और एक हमारा एक और लिखित का है, अंतिम जो प्रश्न है लिखित प्रश्न का, दादाजी को बुलाने वाली आवाज़ें क्यों नहीं रही? तो किस आवाज़ के बारे में इसमें कवि ने पूछा है? दादाजी को कौन बुलाया करता था? जैसे कि कविता में लिखा गया है, दादाजी को दादी बुलाया करती थी। जब वो अपने कमरे में रहते थे, चुपचाप रहते थे, तब दादी उन्हें बुलाया करती थी कि, लेकिन अब वो आवाज़ क्यों नहीं? क्योंकि दादी जी का निधन हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है, उनका स्वर्गवास हो गया है। तो इस कारण से अब वे दादाजी को बुलाने वाली आवाज़ें अब नहीं रही। तो हम अपना अंतिम प्रश्न भी लिख लेते हैं। इसे मैं मिटा देता हूँ। लिखित का अंतिम प्रश्न का, हमारा लिखित का अंतिम प्रश्न है, दादाजी को बुलाने वाली आवाज़ें क्यों नहीं रही? प्रश्न है हमारा, दादाजी को बुलाने वाली आवाज़ें क्यों नहीं रही? तो कौन कौन सी आवाज़ें बुलाया करती थी सबको पता ही है। दादाजी को दादी बुलाया करती थी, खासकर जब वे अपने कमरे में चुपचाप अकेले गुमसुम रहते थे तो दादी उन्हें बुलाया करती थी कि आइए, शायद बाहर आ जाइए, चलिए घूमने चलते हैं। तो ये जो आवाज़ थी अब क्यों नहीं रही? क्योंकि दादी जी का स्वर्गवास हो गया। तो यही कारण हमें बताना है कि आवाज़ क्यों नहीं रही, क्योंकि दादी जी नहीं रही, अब उनका स्वर्गवास हो गया है। इस कारण से भी दादाजी की आवाज़। उत्तर है दादाजी को बुलाने वाली आवाज़ में बुलाने वाली आवाज़ें नहीं रही, क्योंकि दादाजी को बुलाने वाली आवाज़ें नहीं रही, क्योंकि दादी जी उन्हें बुलाया करती थी,
करती थी, लेकिन अब उनका निधन हो गया है। निधन मतलब मृत्यु या देहांत, निधन हो गया है। तो ये है हमारा कारण, हमें बताना था कि दादाजी को बुलाने वाली आवाज़ें क्यों नहीं रही, क्योंकि दादी जी ही दादाजी को बुलाती थी और अब उनका निधन हो गया है, दादी जी का निधन हो गया है, इस कारण ये जो बुलाने वाली आवाज़ें अब नहीं रही। तो लिखेंगे, एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, दादाजी को बुलाने वाली आवाज़ें क्यों नहीं रही। उत्तर है, दादाजी को बुलाने वाली आवाज़ें नहीं रही क्योंकि दादी जी उन्हें बुलाया करती थी, लेकिन अब उनका निधन हो गया है। निधन का अर्थ होता है मृत्यु हुई। तो ये था हमारा लिखित प्रश्न उत्तर। तो लिखित प्रश्न उत्तर भी आपने देखा है कि हमें जितना पूछा जाता है हम उतना ही लिखेंगे। कुछ बच्चे बहुत विस्तार से इसका उत्तर लिखने लगते हैं। हमें वे सब बातें नहीं बतानी हैं जो हमसे पूछा ना गया। जैसे इसी प्रश्न का ले लेते हैं कि दादाजी को बुलाने वाली आवाज़ें क्यों नहीं थी। आवाज़ें न होने का कारण क्या था? दादी जी की मृत्यु या दादी जी का निधन। यही हमें बताना है, यही हमसे पूछा भी गया है। इससे पहले हमने लिखा था, तुम अपने दादाजी की नाराज़गी दूर करने के लिए क्या क्या करते हो। तो इसमें हमें एक से अधिक क्या क्या करते हो, तो हमने एक से अधिक उपाय बताए थे। तो मैंने अलग अलग बच्चों के सभी उपायों को जोड़ दिया था। तो हमने इस तरह से किया। तो देखा है आपने, सटीक उत्तर देना चाहिए। जितना हमसे पूछा जाए उतना ही हमें उत्तर देना चाहिए। तो ये है हमारा लिखित प्रश्न उत्तर हो गए हैं। अब आएंगे एक और हमारा लिखित है बहुविकल्पी प्रश्न। आपको पता है ये भी लिखित का भाग है, लेकिन हम इसे नोटबुक में नहीं करते। हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या है? सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाओ और ये है बहुविकल्पी प्रश्न है। एक से अधिक विकल्प दिए जाते हैं और एक ही विकल्प सही होता है। और ख़ासकर जो एग्ज़ाम में टीम्स में जो MCQ वाला जो होता है, एग्ज़ाम इसी तरह लेते हैं। तो पहला है, गुज़र गए उनकी दुनिया के मेले ठेले का अर्थ है। गुज़र गए उनकी दुनिया के मेले ठेले का अर्थ है, 3 विकल्प दिया है। पहले की तरह उनके आसपास लोगों की भीड़ नहीं रहती। पहले की तरह उनके आसपास लोगों की भीड़ नहीं रहती। दूसरा है, उनकी खुशियों के दिन बीत गए हैं। तीसरा है, उनका व्यवसाय चौपट हो गया। व्यवसाय कहते हैं प्रोफेशन, वे जो काम करते थे, जो व्यापार करते थे, जो व्यवसाय करते थे, वे चौपट हो गया, मतलब उसमें घाटा हो गया है। अब वो व्यवसाय खराब हो गया, अब वे इस कारण से दुखी हैं। तो ये भी गलत है। तो इसमें सही उत्तर क्या है कि उनके खुशियों के दिन बीत गए। क्यों खुशियों के दिन बीत गए? कि अब साथी कम हो गए, यहाँ तक कि दादी जी भी चली गई, उनका भी निधन हो गया। तो यही सही है। तो पहले की तरह उनके आसपास लोगों की भीड़ नहीं है, ये गलत है। पहले कहीं बताया भी नहीं गया है कि उनके आसपास भीड़ हुआ करती थी। उनका व्यवसाय चौपट हो गया, ये भी गलत है, क्योंकि कविता में ये भी नहीं बताया गया था कि उनका कोई व्यवसाय था और जो कि चौपट हो गया था, जिसके कारण वे दुखी रहने लगे थे। ये भी बात गलत है। तो सही विकल्प है, उनकी खुशियों के दिन बीत गए। तो ये था इसका सही उत्तर। तो बच्चों, इसमें 3 हमें बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं।
इसे हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।